अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब खैरियत से। तो ये मेरा हॉस्टल है। तो चलो मैं आपको मिलाता हूँ अपने कमरे में कि हमारा किस तरह कमरा है। इतना गंदा सा देखो, देखो ना, को पता है ये क्यों गंदा है इसका। देखो, हम इस कमरे में 3 बंदे थे। देखो ना, बहुत परेशानी हो रही है इनको। देखो कौन सा बुक है ये? हाँ, फेडरल। अच्छा, और ये देखो बायो केपी के। अच्छा, ये देखो कॉलेज सीरीज। हाँ, कॉलेज सीरीज, यस। ये देखो। अच्छा, यहाँ पर पंजाब की हुई थी, लेकिन शायद मेरे दोस्त ने बाहर बाहर गया हुआ है ऊपर मस्जिद में, वो वहाँ पर स्टडी करता है, शायद वहाँ पर होगी। अच्छा, हाँ हाँ, ये वाला है, ये वाला। देखो, पंजाब पंजाब, ये पंजाब का बुक है। 1 मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री की भी, कि हमने किस तरह से स्टडी की है। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं हो रहा था कि हम अपने कमरे को साफ करें। देखो ना, ये ज़िंदगी देखो, ज़रा देखो ना, ये देखो, ये देखो, क्या सीखा मैं, क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है यार। आप लोग हमसे पूछे ना, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो प्लैंक है, जो है ना, जो टॉपिक है ना, कौन से सब पेपर है, हमें इतना भी पता है। देखो, ये फेडरल, और हम, अच्छा, मैं अपना तारुफ नहीं कर सका, सॉरी। हम के पी के से हैं, पिशावर में पढ़ते हैं, के पी के बुक पढ़ते हैं। लेकिन अब वो जो इंडिकेट हो रहा है ना, इंडिकेट के लिए हमने फेडरल भी स्टडी की और पंजाब भी। सबसे पहले टेस्ट मेरा हुआ था 20 को यार। FSC में मेरे मार्क्स आए 1026, मैट्रिक में मेरे मार्क्स थे 989। टेस्ट दिया, जब मैं टेस्ट पर बैठ गया ना, तो सबसे पहला पोर्शन कौन सा आया? सबसे पहला पोर्शन फिजिक्स का आया। तो जब मैं बैठ गया फिजिक्स, जब स्टार्ट किया टेस्ट, तो इतना इजी था ना फिजिक्स, मैं हंस रहा था, 100% आता था, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं था उसमें। हाँ, ये हो गया। फिर केमिस्ट्री के पोर्शन में जब मैं एंटर हुआ ना, तो पहले क्वेश्चन तो ज़्यादातर इजी थे। फर्स्ट ईयर के चैप्टर से मेरे ख्याल में फर्स्ट थे केमिस्ट्री से, मेरे ख्याल में 10 MCQ से सिर्फ मुझे याद है। शायद ज़्यादातर ऑर्गेनिक के थे और ट्रांजिशन मेटल से। फिर उनमें भी ज़्यादातर इस तरह के जनरल क्वेश्चन होते थे। फॉर एग्जांपल, उनमें एक क्वेश्चन था कि जो बेंजीन है, बेंजीन, फॉर एग्जांपल मैं वैसे बताता हूँ, मुझे याद है कि हम बेंजीन को उर्दू में बता देता हूँ कि हम बेंजीन को स्कूल लैब में क्यों नहीं रखते, क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या क्वेश्चन है क्या? अगर हम जैसे लोग मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, तो ये कोई क्वेश्चन है। आप बेंजीन के नोमेनक्लेचर में पूछे, बेंजीन के रिएक्शन में पूछे, ये बस ये। लेकिन ये जो मुझे थोड़ा सा याद था, ऑप्शन उसमें था बेंजीन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। आई थिंक मैंने तो ये टिक किया था, शायद ठीक भी है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन थे वो इतना मैच नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो मैं बता रहा, जब टेस्ट हुआ ना, हाँ सॉरी, जब मैं बायो में एंटर हुआ ना, तो हमने पंजाब भी रीड किए, केपी के भी रीड किए, फेडरल भी रीड किए। और साथ ये बताता चलूँ, आप लोग शायद जानते होंगे, उनका नाम भी मैं लूँगा। इंडियन का टीचर है बायो के, एक है नीला बखूरी, दूसरा है ऋतु रतेवाल, और तीसरा है सच्चन। हमने हर टॉपिक उनसे पढ़ा है, इन मीडिया भी पढ़ा है, हर टॉपिक जो भी जितना भी बायो है ना, हमने उन लोगों से पढ़ा है। जितना एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो बताते, हम साथ लिखते, बुक में साथ लिखते। 1 मिनट में अपना बुक भी आपको दिखा देता हूँ, बायो का बुक, 1 मिनट। अच्छा, ये देखो, हाँ, भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है यार, बस छोड़ो। बस ये बता रहा हूँ ना कि हमने इंडियन के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है NCERT में, हमने वो भी साथ लिखे थे। लेकिन कुछ काम ना सका, जब मैं बायो पोर्शन में एंटर हुआ, तो मैंने इस तरह के MCQs देखे ना, 68 MCQs होते हैं ना बायो के। 68 में अगर मैं बताऊँ, जब जो बुक से आए थे, जो मुझे मालूम थे, बशमूल 30 थे, और 38 जो थे ना, इस तरह MCQs थे कि मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखे थे। न फेडरल में थे, न पंजाब में थे, न KPK में थे। मुझे रोना आ रहा था, बस मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। जब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था मैं टॉप करूँगा, क्योंकि बहुत ईजी थे।
लेकिन केमिस्ट्री में 20% थोड़ा सा इस तरह MCQs देखे, वो भी हमने कभी देखे नहीं थे। लेकिन बायो के इस तरह MCQs देना कि हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे क्या कह रहा है, बहुत फजूल से नॉनसेंस क्वेश्चन थे, मैं आपको बता नहीं सकता बस। तो जब रिज़ल्ट हुआ तो फिर भी हम थोड़ा सा अपना आइडिया तो यूज़ करना पड़ता है ना, तो फिर भी हम अपने तुक्का तो नहीं लगा इस तरह, लेकिन फिर भी सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता था, टाइम की तो कोई मैनेजमेंट नहीं होती थी, टाइम तो बहुत ज़्यादा होता था। और हमने कुछ शायद बशमूल 20-20 MCQ में स्किप भी किए थे, फिर मैंने रिव्यू भी किए थे, शायद उनकी वजह से मार्क्स कम आए। जब मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया तो मेरे मार्क्स 140 आए। यार मैं इतना डिप्रेस हो गया ना, फिर इतना डिप्रेस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है जो एकेडमी में संडे टेस्ट होते हैं ना, किसी एक संडे टेस्ट में वो बहुत टफ होते हैं। संडे टेस्ट आप लोगों को पता होगा शायद, जिन्होंने दी है वो इन टेस्टों से टफ होते हैं, क्योंकि वो इसलिए लाते हैं कि बच्चा जो है ना थोड़ा सा और स्टडी करे और आगे जाए और डीप स्टडी करे। तो संडे टेस्ट में हमारे मार्क्स 140 से कभी कम नहीं आते थे, 140 से, ये तो बस मिनिमम था। फिर 153, 156 और इस तरह 160 तक हम गए संडे टेस्ट में। तो हमें तो पूरा कि हमने इतना पढ़ा है ना, बस हमें पता है, हमारे दोस्तों को पता है, एक दोस्त घर चला गया है, उनका 125 मार्क्स थे, वो तो बस रो रहा था। और अभी एक का बाकी है, वो ऊपर मस्जिद गया है, वापस स्टडी कर रहा है, हॉस्टल का मस्जिद है, उनका 30 को है। और हमारा कॉलेज का जो टॉपर है ना, जिन्होंने 1074 मार्क्स लिए हैं, उन्होंने मुझसे कल मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप पे किया, आकाशा बताया किस तरह टेस्ट हुआ। उन्होंने बताया कि सारे जनरल MCQ थे, जनरल इस तरह के MCQ थे कि हमने कभी देखे भी नहीं थे। मैं बताया बाकी बातों को छोड़, मार्क्स कितने हैं, उन्होंने बताया 137। रो रहा था बेचारा, रो रहा था। और मेरा अपना दोस्त, अपने गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला, जो मेरे साथ एक सीट पर बैठा करता था मैट्रिक में, उन्होंने PC में कितने मार्क्स लिए, 1030, और मैट्रिक में 1027, और गवर्नमेंट स्कूल से। कॉलेज में भी हम दोनों इकट्ठा पढ़े, लेकिन वो इतना काबिल था ना, मुझसे ज़्यादा काबिल था, मतलब कि वो स्कॉलरशिप पे हुआ, मैं भी स्कॉलरशिप पे हुआ था, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं मिला था पेशावर मॉडल कॉलेज में। वो हॉस्टल भी गया गुडविल स्कॉलरशिप पे, वो बस हॉस्टल भी पे था और बाकी भी। तो उनका जो है ना 25 को टेस्ट था। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि इजाज़ बताया टेस्ट किस तरह हुआ, तो पहले तो कुछ नहीं बताया, मैं बार बार कोशिश की, फिर नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा, मैं शायद इस वीडियो के आखिर में तुम्हें दिखाऊंगी। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने उसे देखा ना, मैं और मेरा डैड बैठे थे दोनों। तो जब मैंने उनके मार्क्स देखे ना, तो मैं भी इतना परेशान हो गया ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उस लड़के ने कोचिंग भी की थी, मैंने भी की थी, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा काबिल था, मुझे पता है, क्योंकि मैट्रिक में मैंने 989 आए थे, उनके 1027 आए थे। फिर भी मेरे 1026 आए और उसके 1030 आए, तो उनके 128 मार्क्स थे। जब मैं उनको फ़ोन किया ना, तो कुछ नहीं कह रहा, बस खामोश था। वो कह रहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते साहब, बस हाँ, मैं आपको लोग ये बताता चलूँ कि बस अपने लिए दुआ करें यार। बाकी तो हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। हम अगर ट्विटर पे ट्रेंड लगाए, इस्लामाबाद जाए, धरने भी दें, मुझे पता है ना, कोई नहीं सुनता यार। यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहे थे ना, APSC के और मैट्रिक के, 2 महीने पहले सबसे बड़ा ट्रेंड ट्विटर पे पाकिस्तान की तारीख में गुजरा था, जो कि न्यूज़ में भी आ रहा था। उन पर किसी ने रिएक्शन नहीं किया था, तो हम लोगों के क्या सुनेंगे यार। बस मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं है यार। ये आप लोगों को शायद पता है जमहूरियत का क्या मतलब है ना, मैंने तो इतना सुना है, बुक में पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, ये इस तरह मुल्क है ना, ये कौन सी तरमीम है मुझे याद नहीं है, लेकिन हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने हक़ के लिए बोले। तो हम तो बस बहुत कोशिश कर रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन कोई सुनता नहीं। तो फिर मैं कहता हूँ ना, बस बात 2 चीज़ें हैं, एक किस्मत है और एक मेहनत। हम तो मेहनत भी करें, फिर
मेहनत तो कोई काम ही नहीं आया, मुझे पता है, क्योंकि हमने जिस तरह पढ़ा है इंडियन और ये बाकी कोई काम नहीं आया। तो बात ये है ना, अब किस्मत की बात है, क्योंकि हमारा कोई सुनता ही नहीं है, ना टेस्ट रिकंडक्ट होता है ना कैंसिल होता है। तो फिर बात ये है ना कि बस बात किस्मत की हो गई। बस आप अपने मॉम डैड से कहें कि आपके लिए दुआ करें, बात प्लीज़ डिप्रेस ना हो जाए। अपने मॉम डैड को बताया कि आपके लिए दुआ करें, और अपने लिए बस वजी पे पड़े, बस अपने लिए दुआ करें बस, क्योंकि कोई किसी का सुनता नहीं है पाकिस्तान में। मैं कोई गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोगों को ये पता है। तो अल्लाह सबको कामयाब रखे हमारे साथ, बस हम कुछ नहीं कह सकते यार। अल्लाह आप सबको कामयाब रखे हमेशा के लिए। एंड अल्लाह से दुआएं मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह विल डू द बेस्ट फॉर यू। और कुछ नहीं कहना चाहते यार, क्योंकि कुछ फ़ायदे नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। यार मुझसे बातें नहीं हो रही, बस क्या बताओ, बस होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।